अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। अच्छा देखिए, आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लेबर डे है और बहुत सारे लोगों की छुट्टी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये संघर्ष। इस संघर्ष को याद करना बहुत ज़रूरी है। और 1886 में ये संघर्ष हुआ और जिसमें लोगों ने कहा कि हम 16 घंटे काम नहीं करेंगे। अगर उस दिन आंदोलन नहीं हुआ होता तो शायद न जाने आप और हम जो 16 घंटे अभी भी कर रहे हैं, लेकिन एक स्थायी रूप से 16 घंटे काम कर रहे होते। उस समय संघर्ष हुआ कि 8 घंटे हम काम करेंगे, 8 घंटे अपने लिए और 8 घंटे आराम करेंगे। और उसके बाद से तभी से ये बनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। लेकिन फिर भी आज अगर कोई कह देता है कि हम 8 ही घंटे काम करेंगे तो उसको आलसी या उसको इस तरह से बातें कही जाती हैं। तो अभी भी वो संघर्ष चल रहा है। पर उससे महत्वपूर्ण बात जब लेबर डे की आती है तो मुझे याद आता है, मैं कुछ दिनों पहले नॉर्थ बंगाल भी गई, कोलकाता भी गई, पूरा बंगाल घूम के आई। अगर लेबर की बात हो और सही मायने में उनको इंसाफ या उनको अगर आज हम जो मनाते हैं लेबर डे सही मायने में मनाना हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बंगाल में चुनाव जीत कर आए, उसको इस दिन के बारे में सोचते हुए याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा लेबर जो है वो बंगाल से आता है। और क्योंकि बंगाल जैसे राज्य में धीरे धीरे समय के साथ काम खत्म होते गए, लेबर के लिए इंसाफ नहीं मिलता, तो वो फिर बंगाल जाता है, अपना बंगाल छोड़कर बिहार जाता है, दूसरे राज्यों में जाता है। हमने खुद महसूस किया, एनसीआर पूरा खाली हुआ चुनाव के चलते, क्योंकि यहाँ पर जो काम कर रही थी हमारी दीदियाँ हैं, जो हेल्पर्स होती हैं, वो सब चले गए। तो सोचिए अगर वो ना हो तो आपका और हमारा जीवन कितना मुश्किल में हो जाए। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे। आपके बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं, उन सवालों का जवाब मैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ ढूंढूंगी। लेकिन सवाल इसी के साथ शुरू करते हैं कि क्या वास्तव में लेबर को इंसाफ मिलेगा अगर नई सरकार आएगी तो? क्योंकि चाय बागानों में महिलाएं 200 रुपये में काम कर रही हैं, तो क्या वास्तविकता में उनका जीवन सुधरेगा? और उससे क्या है कि जीडीपी और इकोनॉमी में भी बहुत बदलाव आएगा देश की, जिसकी हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारी जीडीपी इकोनॉमी में बदलाव आए। तो अगर उसमें सुधार होगा तो बहुत बड़े स्तर पर सुधार होगा। तो आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आपके सवाल आए हैं, उनके जवाब ढूंढूंगी मैं स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो अमीन साहब का। अमीन साहब से हम तमाम टेक्निकल सवाल आज समझने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर माफ कीजिएगा। साथ में प्रोफेसर संदीप यादव है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एडवोकेट हर्ष दहिया जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी हर्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या चुनाव खत्म हो गया बंगाल का? ये पहला ऐसा चुनाव है जहां पर चुनाव खत्म होने के बाद भी विरोध, आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, ये सब चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है चुनाव खत्म हो जाता है तो शांति होती है, सब अपने अपने घर में आराम करते हैं। आज आपने मई की मुबारकबाद दी, साथ में बुद्ध पूर्णिमा की भी मुबारकबाद देता हूं मैं आपको। जहां तक आपने बात की है टेक्निकल, तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टर के साथ साथ मैंने और भी ड्यूटियां निभाई। उनमें एक ये भी ड्यूटी थी कि काउंटिंग करवाना, एज ए ऑब्जर्वर जाता था मैं। तो मैं लास्ट में गया था नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट में। उससे ज़्यादा कोई गर्म इलाका या गर्म लोग नहीं हो सकते वहाँ, जितना टेररिज्म फैला हुआ था। वो मेरा लास्ट इलेक्शन था फेक डिस्ट्रिक्ट का, असेंबली का। और आप समझिए कि जिस दिन मैं चुनाव कराने गया उसी रात में वहाँ पर जहाँ काउंटिंग होनी थी वहाँ बम मारा गया। तब फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि वहाँ पर हम वहाँ पर सबसे पहले रात में कर्फ्यू लगा देते हैं, और सुबह में सबके जो हमारे लीगल लोग थे, यानी चाहे वो कैंडिडेट रहा हो, चाहे वो जो भी पत्रकार थे या जो भी हमारे पोलिंग एजेंट थे, जब स्ट्रिक्टली जांच की गई। क्योंकि हमारा 3 फेरे का होता है सिक्योरिटी का रेंज। सबसे पहले आउटर रेंज जो होता है उसमें वहाँ लोकल पुलिस होती है, उसके बाद हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस के 2 स्टाफ और होते हैं, उसके बाद हमारा स्ट्रांग रूम आता है जहाँ पे हमारी ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक सवाल है, पोलिंग तो हो गई, तो पोलिंग के दिन ही हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो प्रिसाइडिंग अफसर कहलाते हैं, और वो साथ में उनके जो बैठे होते हैं हर दल का, चाहे वो निर्दलीय हो तो उसका भी एक कैंडिडेट होता है एजेंट के तौर पे, और रीजनल पार्टी है या नेशनल पार्टी, उनके सबके पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं, सबके साइन होते हैं, सबसे ईवीएम मॉक ड्रिल होता है। उसके बाद फिर शुरू की जाती है आपकी वोटिंग के बाद शाम को जब हो जाता है तो वोटिंग की जो हमारी मशीनें हैं, ईवीएम मशीनें, वो सील की जाती हैं। सील के ऊपर भी सिग्नेचर हर एक का लिया जाता है। जो भी एजेंट होता है लास्ट में हमारा प्रिसाइडिंग अफसर साइन करता है और बताता है कि आज कितना पोल हुआ, कितना नहीं हुआ। सारा डाटा देने के बाद साइन करके
फॉर्म 17 दे भी दिया जाता है उसी दिन, जिसके लिए लोग हु एंड क्राई करते हैं कि हमको दिया नहीं गया, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। वो काम प्रिसाइडिंग अफसर का हो गया, लेकिन साथ में जितनी मशीनें होती हैं उनको साथ में पोलिंग एजेंट ले जाते हैं, और जो हमारा जहाँ स्ट्रांग रूम बोलते हैं उसको, जिस स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी जाती हैं वहाँ तक वो साथ जाते हैं और रखी जाती है, दिखाया जाता है कि देखिए यहाँ रख दी। जब बाहर आते हैं तो फिर स्लिप साइन कर दी जाती है, सारे एजेंट साइन करते हैं, वो उस ताले में लगा दी जाती है जो बाहर से ताला लगाता है लॉक। और ये सब फिल्मिंग हो रही है आज भी, और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन सुबह भी हमारे जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं, हमारे जो रिटर्निंग अफसर होते हैं, असेंबली में तो हमारे एसडीएम होते हैं, वो भी मजिस्ट्रेट होते हैं, अदरवाइज पार्लियामेंट में तो हमारे जो जिलाधिकारी होते हैं वो रिटर्निंग अफसर होते हैं, ये सारे अधिकारी होते हैं वहाँ पर। उनके सामने जो है सारे एजेंट आ जाते हैं, उनके सामने दिखाया जाता है देखिए आपकी सीलें लगी हुई हैं, स्ट्रांग रूम खोला गया, उनको सबको दिखा दिया देखिए मशीनें सब ठीक है कि नहीं। और जब तक काउंटिंग का डे नहीं आता तब तक कोई वहाँ घुस नहीं सकता, इवन कैंडिडेट भी नहीं जा सकता अंदर। कल सुनने में आया कि जो ममता जी हैं वो वहाँ पहुँच गई हैं, हाँ ठीक है, अपने उस एरिया में जा सकती हैं जिस एरिया की वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ रही हैं, चाहे वो पीएम हो चाहे वो सीएम हो, उस दिन कुछ नहीं है, वो हमारा पार्टी का कैंडिडेट है, और पार्टी के कैंडिडेट के नाते असेंबली के और पार्लियामेंट के वो लोग विजिट कर सकते हैं, लेकिन बाहर से, अंदर से इनके स्क्रीन लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। तो जो इतनी बड़ी वारदात बताई गई कि वहाँ पर चेंज किया गया, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जो कहा गया हमारे यहाँ क्या होता है कि मॉर्निंग जब काउंटिंग होती है तो मॉर्निंग में हमारे बैलेट काउंट किए जाते हैं, ये वो बैलेट वोट होते हैं जो हमारे जवानों के या ऑन ड्यूटी जो होते हैं। तो मैं उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करके पूछ लूँ आपसे दर्शकों के लिए। आप लोग का सवाल मेरे पास आया था कि इसकी सच्चाई क्या है। एक वीडियो वायरल होता है जिसके बाद धरना कल रात को होता है। वो वीडियो ये है, टीएमसी का आरोप ये है कि बैलेट बॉक्स की, जब बैलेट बॉक्स के आसपास का एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया कि कोई भी वहां पर दूसरी पार्टी का कैंडिडेट मौजूद नहीं था, और उसके बाद भी वहां पर छेड़छाड़ चल रही है। अब इसकी सच्चाई क्या है सर? देखिए, जहाँ तक सवाल है, कल मैं देख भी रहा था वो फुटेज, रात में 12 बजे तक जिस चैनल पे था, बार बार ये रिपीट किया जा रहा था। देखिए, सवाल इस बात का है कि हमारा जो बैलेट वोट आता है, प्रिसाइडिंग वो हमारे जो रिटर्निंग अफसर होते हैं उनकी ड्यूटी है कि वो टाइमली वो सॉर्ट आउट करके रख दिए जाए। जैसे बताया गया कि कल कलकत्ता की 7 सीटों पे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उनके आए थे, तो एक ही हमारा जिलाधिकारी होगा, बाकी सब एसडीएम होते हैं। तो जब निर्वाचन अधिकारी के नाम वो रिटर्निंग अफसर आते हैं, लेके बाय डाक आता है, उसको वहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके लिए देखिए पोलिंग हो गई, पोलिंग के बाद हम अपना दूसरा भी काम करेंगे, जिसमें ये हमारे जो बाई पोस्ट बैलेट आते हैं, इन बैलेट को कलेक्ट करना, सॉर्ट आउट करना। देखिए, इसके लिए एक सिस्टम है। सॉर्ट आउट करना क्या होता है? क्योंकि काउंटिंग तो उस दिन शुरू होगी। सुनिए, सिस्टम बता रहा हूँ मैं, ये बाद में भी आते हैं, पहले भी आते हैं, रखे जाते हैं एक जगह। हुआ ये कि इसके लिए हमारा जो निर्वाचन अधिकारी होता है, इलेक्शन कमीशन का तरफ से डीएम होता है, डीएम ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म करता है, जो उस एरिया के लोग होते हैं उनके, इसी तरह यानी जिस दिन पोलिंग हुई पोलिंग एजेंट थे, उनको इन्फॉर्म किया जाता है राइटिंग में भी, मेल से भी, और फ़ोन से भी, और व्हाट्सएप से भी कि आप आइए। तो 4 बजे की मीटिंग रखी गई थी कि वहाँ पर ये काम होगा। ये काम चाहे हमारी ईवीएम हो, जब भी ईवीएम की एडवांस सफाई होती है तभी बुलाते हैं, और इसमें बुलाया गया। तो इनका टीएमसी का कैंडिडेट वहाँ पर आया नहीं, लेट आया वहाँ से 5 बजे। तो सर सफाई क्यों नहीं दी अभी तक? इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसको लेकर सफाई नहीं हमारे मनोज अग्रवाल जो वहाँ पर सीईओ हैं स्टेट के, उनकी रिस्पांसिबिलिटी, उन्होंने कल रात में भी किया और सुबह में भी किया, उन्होंने प्रेस को दिया। क्या है सर? पूरी प्रेस को बताया। लोग भ्रमित हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो टीएमसी करती थी वही बीजेपी करने लगी क्या? मतलब लोगों को लग रहा है हमने वोट किया, हमें रिजल्ट चाहिए, मतलब ये क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है? क्लैरिटी दर्शक चाहते हैं मेरे। जो आपने कहा ना, आपने स्टेटमेंट कहा कि जो टीएमसी करती थी, टीएमसी ऐसा कभी कुछ नहीं करती थी। टीएमसी दूसरे तरीके से करती थी, पुलिस के माध्यम से कर लेती थी, नहीं करती थी, एक बम मार देती थी, हिंसा होती थी। सर हिंसा तो कम हुई है संदीप जी, आप मानेंगे ना? ना ना ना, इनसे ज्यादा हिंसक कौन होगा? बीजेपी वालों से ज्यादा। आप मुझे बीजेपी वालों से ज्यादा हिंसक कौन होगा? 50 से ज्यादा लोग मारे गए पिछले इलेक्शन में टीएमसी के द्वारा 50 से ज्यादा। जवाब दे लेता हूँ, रुक जाए, मैं जवाब दे लेता हूँ। देखिए, बीजेपी से ज्यादा हिंसक कौन होगा? उन्होंने जो काम किया है, नहीं हिंसा का इतिहास रहा है बंगाल में, क्योंकि पार्टी सोसाइटी स्टेट है, और वहाँ उसके लिए टीएमसी जिम्मेदार नहीं है। 1977 से 2011 तक लेफ्ट का रूल रहा, और आप पता करिएगा उसमें कितनी हिंसाएं होती थी। हिंसा तो रोकना, देखिए हिंसा जो रोकने का काम है वो केंद्र सरकार का काम है, जो चुनाव करा रही है। अब देखिए वीडियोस वायरल हैं, केंद्रीय बलों की उपस्थिति में बीजेपी के लोग जो दूसरों को मार रहे हैं, उस पर कितना कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं। इनका ऑब्जर्वर
इनका ऑब्जर्वर जाके छापेमारी कर रहा है। ऑब्जर्वर का काम है कि वो ऑब्जर्व करे और इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करे। अब ऐसी स्थिति है कि अरे जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, पहले बीच में मत बोलिए, मुझे बीच में क्यों बोलते हैं, बोलने दीजिए ना मुझे। आपने जो बोला ठीक है, आप बोल लिए, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। नहीं, आप तो इस वीडियो नहीं, मैं आदित्य जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो बातें कही जा रही हैं उसका एक दूसरा पक्ष है। जब सब कुछ सील हो चुका है तो कौन वहाँ पे 7 लोग थे, वहाँ पे जो वीडियो है पूरा वायरल है और वो घूम रहा है। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सफाई देता है उस पर? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बताता है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बताता है कि 27 लाख लोग जो छूट गए हैं, जिनके कागज से सब कुछ जमा किया था, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। सर, तो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला आ गया ना सर। सुप्रीम उसमें खुद इलेक्शन कमीशन जाता है, इलेक्शन कमीशन जाता है और वो कहता है कि कंट्राइव उसकी बात करता है, मनगढ़ंत। मैं सीओ की बात करूं तो अब ऐसी स्थितियों में 27 लाख लोग छूट गए। जो लोग इलेक्शन करा रहे थे, जो लोग इलेक्शन करा रहे थे उन्होंने वोट नहीं दिया। सर हमारे इस पे भी मैं आऊंगी। तो अब देखिए, अब आरओ आपने एसआरओ अपॉइंट किए, स्पेशल रोल ऑफिसर्स अपॉइंट किए बंगाल में 30। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा 3 गुना बड़ा राज्य है, वहां आपने अपॉइंट किए 4 और वहां आपने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में अभी तो कहाँ रहती हैं आप? अभी मैंने रोज हाई प्रोफाइल एक बड़ा बलात्कार हो रहा है यूपी में। यूपी जैसा जघन्य प्रदेश कहीं पूरी दुनिया में नहीं होगा। यूपी जैसा जो प्रदेश है जहाँ रोज हाई प्रोफाइल सर, आप बंगाल और यूपी को आज कंपेयर करेंगे सर? अगर नहीं, ये सर, तो मैं कितनी बार यूपी गई हूँ और कितनी बार कहाँ गई हैं आप यूपी में? सर आप यूपी कल की घटना देखिए ना, कल की फतेहपुर की लड़की की आपने घटना पढ़ी? सर, पर आप बंगाल से कैसे, आप आरजीकर वाला मामला भूल गए क्या? आप लॉ कॉलेज का मामला भूल गए क्या? ठीक है, वो मामला था, वो तो मामला था, वो तो मामला था। लेकिन आप देखिए कि बंगाल में कितने केसेस होते हैं, यहाँ कितने केसेस होते हैं? हर 20 मिनट में रेप केस हो रहा है। प्रिंसिपल के साथ कहाँ पोस्टिंग हो गई? जो भी मैं पोस्टिंग होके आई हूँ, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन, जाइए आप वेस्ट बंगाल के, एक बार वहाँ जाइए, आपको पता लगेगा वहाँ क्या होता है। जिसको 0 मार्क्स मिलते हैं उसको 162 देके अधिकारी बना दिया जाता है। आप ऐसे हजारों उदाहरण। ये सब बेकार की मनगढ़ंत बातें हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी कहाँ है जो दूसरे का रोबोट बिल्कुल है डिस्प्ले में कर देता है? बिल्कुल भारत सरकार ने क्यों नहीं सफाई दी इसमें? कैसे पहुंच गया? बंगाल की बात डिसमिस नहीं कर सकते। बंगाल से 10 लोगों ने भारत से नोबेल जीता है, 4 लोग बंगाल के हैं। आप बंगाल को कभी छू नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो बीमारू टाइप के राज्य हैं, बंगाल को कभी छू नहीं पाएंगे। बिल्कुल गलत है। एकदम दिक्कत है। किसी स्टेट जो इस को तरह ऐसे की बीमारू समाज कैसे कह है, सकते हैं? ये कभी छू नहीं सकता। देखिए अदिति जी, पहली बात तो मैं भाई साहब मेरे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन इस तरीके के शब्द यूज करना, इस तरीके का मन घड़त वो करना, वीडियो आया उसकी सच्चाई क्या है? आप ये बताइए, हमारे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने उस पे पूरी की पूरी सफाई दे दी। ना विपक्ष को एक्सपर्ट की सफाई वो समझनी है, ना जो वहां पे ऑन ग्राउंड है उनकी समझनी है। 4 बजे बुलाया, आप आ जाते 4 बजे। जब आपका भाई साहब, आपको फोन आया था क्या? आपको फोन आया था क्या? बिल्कुल, वो रिटायर्ड है, वो डिपार्टमेंट में रहे हैं। हम लोग इस शो में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। चर्चा करके हम लोग इस शो में चर्चा करते हैं। सर रिटोरिक अभी छोड़िए, अभी आपको इंटरजेक्ट नहीं किया था, वरना मैं भी बोलने नहीं दूंगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। मेरे दर्शकों को समझना है, यहाँ पे हम डिकोड करते हैं, हम लोग बिल्कुल आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते। एक एक सबकी बात है, उनको जो समझना होगा। अदिति जी, मैं आपको ना एक हमारे बंगाल के भाई हैं अभिजीत सरकार, लोगों को ये फोटो दिखाना चाहूंगा। भाई साहब अभी कह रहे थे कि बंगाल में अगर जूम इन हो सके कपिल जी तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप बता दीजिए। 2021 में अभिजीत सरकार को टीएमसी की भीड़ ने बेरहमी से मारा है। ऐसे 50 से ज्यादा मामले थे 2021 के इलेक्शन में। आप मुझे एक मामला नहीं बता सकते जहां पे किसी भी टीएमसी वर्कर की कोई क्षति हुई हो। 50 से ज्यादा भाजपा के वर्कर्स ने बंगाल में आहुति दी है। भाई साहब अभी कह रहे थे कि बंगाल से इतने नोबेल प्राइज आए हैं। मैं तो रोज टीवी पे यही जाके कह रहा हूं, हमारे सर का क्राउन है बंगाल। Bengal used to be the most industrialized state of the country. It used to have the highest per capita income of the country. What has happened in last 75 years? मैंने शुरुआत ही शो की ये करी थी, मुझे 2 बातें बता दीजिए। पहला ये कि अगर 2021 में टीएमसी ने ऐसा किया तो फिर 2026 में बीजेपी वैसा ही करेगी। कहां कर रही है? कई तस्वीरें आप एक हिंसा की एक तस्वीर बता दीजिए। अभी तक एक भी टीएमसी के वर्कर कोई मारा गया इलेक्शन वाले दिन जिस दिन 29 तारीख को चुनाव था, एक झड़प हमने देखी, अलग अलग जगह देखी। जो झड़प हुई वहां पर आपने देखा जो सफेद कपड़ों में है, माना क्लेम किया जा रहा है बीजेपी के लोग हैं। अब आप ये बताइए, झड़प हो रही है और किसी को मार देने में, झड़प दोनों तरफ से होती है
और लिंचिंग एक तरफ से होती है। 50 से ज्यादा 2021 में बीजेपी आप कह रहे हो कि वर्कर्स बीजेपी के वर्कर डिफेंड कर रहे थे, डिफेंड कर रहे हैं खुद को। वो ये थोड़ी ना है कि अपना गला सामने रख देंगे कि आइए हमें हमारा गला काट दीजिए। वहां पे आप जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, आप अपना हिंदू होके फेथ प्रोफेस नहीं कर सकते ढंग से। इतना डर का पार्टी कहती है वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस, बीजेपी अपने आप को बीजेपी इज डेफिनेटली अ पार्टी विद अ डिफरेंस, बट तो अगर आपको कोई मारेगा तो यू विल डिफेंड योरसेल्फ और नॉट। और वो झड़प है, आप ये समझिए। ऐसा ही इतने सारे आपको वीडियोस आएंगे। आपको ये हरियाणा से क्यों नहीं आते, आपको यूपी से क्यों नहीं आते, आपको बिहार से क्यों नहीं आते? हरियाणा के आदमी को सबसे ज्यादा गर्म खून का माना जाता है। हरियाणा पंजाब में इस तरीके की वायलेंस क्यों नहीं होती? वेस्टर्न यूपी में इस तरीके की वायलेंस क्यों नहीं होती? राजस्थान में इस तरीके की वायलेंस क्यों नहीं होती? बिकॉज एन एटमॉस्फेयर हैज बीन क्रिएटेड इन वेस्ट बंगाल वेयर इन दीज गून्स, इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है टीएमसी के द्वारा, गुंडे पाले जा रहे हैं वहां पे। अच्छा, मुझे बता दीजिए, अगर सो कॉल्ड बीजेपी की सरकार अगर आती है, हम ऐसे बात कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना बड़ी संख्या में लेबर है, क्योंकि आज लेबर डे पे हम बात भी कर रहे हैं, तो उनको जीवन में सुधार आएगा, फर्क आएगा? डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब आप ये देखिए, 7 से 8 हजार कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का बंगाल छोड़ के जाना। मैं कल परसों का आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं आपको इसके बाद, मैं वो दिखा नहीं सकता टीवी पे, लेकिन इसके बाद मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मेरे मित्र हैं बंगाल में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, करीब 2000 लोग उनके वहां पे एम्प्लॉयड हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, 600-700 करोड़ का टर्नओवर है। वहां के लोकल एमएलए, मैं नाम नहीं लूंगा अदरवाइज वो है आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, वहां के लोकल एमएलए उनको आके कहते हैं कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारी फैक्ट्री को आग लगा दूंगा, तुम्हारा एक एक वर्कर को हम देख लेंगे, तुम्हारे पूरे फैमिली को देख लेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास इस चीज के स्क्रीनशॉट। इसीलिए डर है, इसीलिए शायद इतना डर था लोगों को। अमीन साहब, एक बात बताइए, आपको लगा कि देश में मैंने इतने सारे चुनाव कवर किए हैं पिछले 15 साल से, लेकिन ये चुनाव एकदम अलग था? मैंने बिहार कर लिया, उत्तर प्रदेश कर लिया, मैंने एक्सट्रीम मतलब मैं जाके चुनाव कवर कर चुकी हूँ नॉर्थ ईस्ट के भी, बट ऐसा चुनाव नहीं देखा इस तरीके का। तो इलेक्शन कमीशन को भी लगा कि हमने बहुत चुनाव करवा दिए, लेकिन ऐसा चुनाव करवाया, ये सबसे अलग था, अलग एक्सपीरियंस था। देखिए, जहाँ तक सवाल है बंगाल तो अपनी जगह है ही है। आपको मैं याद दिलाऊंगा इतिहास में, आप जाइए, बिहार के में इसी तरह हुआ करता था। पोलिंग बूथ से हमारे डब्बे लूट लिए जाया करते, बैलेट लूट लिए जाते थे, उनको मार दिया जाता, ये स्थिति होती थी। वो आज हिस्ट्री और इतिहास आर्काइव में रखा होगा, देख लीजिए, ये होता था। लेकिन जब लालू यादव के टाइम में हमारे के.जे. राव गए वहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए, तो जब इसी तरीके से फोर्सेस लगाई गई और तरीके से हुआ ईमानदारी से, तो लालू यादव आउट हो गए। अब सवाल इस बात का है, अब ये ममता जी का ये रिजीम याद करिए, ये हमें से अलग नहीं है, हमारे समाज से ही है, ऐसा नहीं है। ये लीडर जितने भी हैं हमारे कोई अलग नहीं है, ना हमें इनसे कोई द्वेष है। आप 2011 का देखिए, जब ममता जी यहाँ पर आई, यहाँ पर ब्लड शेड होता, मतलब ये हाल था कि लेफ्ट वाले वहाँ पर खून खराबा करते थे, लोग मारे जाते थे, सैकड़ों लोग मारे जाते थे। और उस वक्त ये रुका, और रुकने के बाद यही इलेक्शन कमीशन के लोग थे, इलेक्शन कमीशन ने कराया, और ये इलेक्शन कमीशन के बाद 3 बार ये राउंड हुआ। और एक चीज़ और याद दिलाऊंगा, पिछला ममता जी का इलेक्शन याद दिलाऊंगा, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये मोदी कमीशन है, शाह कमीशन है। एक शूट आउट हुआ था, कुछ लोग लेके ईवीएम भाग रहे थे, तो हमारे फोर्सेस को ऑर्डर हैं कि आप उनको शूट कर दीजिए अगर नहीं मान रहे तो। वो शूट आउट हुआ, उसके लिए उन्होंने हंगामा मचाया। आप देखिए कि जब ये हार गई इलेक्शन और बाई इलेक्शन इन्होंने जीता है, जब बाई इलेक्शन इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया, यही लोग थे, तो जीतने के बाद 4 साल तक मैडम चुप रही, कभी नहीं उनको कोई अपशब्द कहे इलेक्शन कमीशन के। लेकिन जब से ये 6 महीने पहले, 8 महीने पहले से शुरू हुआ SIR का मुद्दा, तो SIR के मुद्दे एक बात और बता और सुप्रीम कोर्ट तक गई, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट। एक अधिकारी के रूप में एक इंडिपेंडेंट बात बता दीजिए, फिर मैं संदीप जी के पास जाऊंगी। हाँ। इस पूरे चुनाव में SIR वन ऑफ द बिगेस्ट एक मुद्दे के रूप में रहा। आपको लगता है कि चुनाव से काफी पहले SIR कराना चाहिए था? जैसे 27 लाख लोग छूट गए, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी, उनसे ही कह दिया गया अगली बार दे देना। मतलब राइट टू वोट एक बहुत बड़ा, हमें संविधान में भी एक बहुत बड़ा वो है। तो ये कुछ गड़बड़ हुई जो शायद आप लोग मतलब इसी कवर अप कर रहा है, इसी को थोड़ा सा टाइम बाय करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले। लोगों के साथ गलत हुआ? देखिए, बहुत ही ऑनेस्ट आंसर जाना, ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं। दिल्ली और इंडिया के अंदर आपने देखा 1 इलेक्शन नहीं होता अब की बार, 67 के बाद से एक ही इलेक्शन हुआ करता है, मेंबर पार्लियामेंट का और असेंबलीज का। ये धीरे धीरे अलग अलग होते चले गए। सारा साल हमारा इलेक्शन कमीशन बिजी रहता है, कहीं किसी स्टेट में चुनाव है, कहीं पार्लियामेंट का आ जाता है, कहीं और स्टेट का आ जाता है, 4-4, 5-5 स्टेट का इलेक्शन होता है, इसमें सारा बिजी रहता है।
तो अगर इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले सोचा गया, चूंकि इस पे अपोजिशन ने पॉइंट उठाया था जब हमारा महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिल्ली का हुआ, हरियाणा का, कि हमारे लाखों वोट जो है काट के और बीजेपी को दे दिए गए, बीजेपी के एनरोल किए गए और अपोजिशन के डिलीट कर दिए गए, जबकि वहाँ 89 वोट थे जिसको हमारे सीओ महाराष्ट्र ने किया, जिसका कि ये लोग गए, कांग्रेस पार्टी गई भी महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको डांट के भगा दिया कि देखिए हमारा वक्त मत खराब करिए, जो भी हुआ सही हुआ है। अब आप देखिए कल भी रात में ममता बनर्जी का जो डिसीजन है कि हमारे जो सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए, जबकि रूल है कहीं का भी अफसर लगाया जाएगा, तो वो कल हाई कोर्ट में हार गई। कल का डिसीजन ठीक है, नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रही हैं इस बात को, SIR को समय था, बिहार हमारे सामने था, बिहार कराया, उसके बाद बंगाल करा दिया। अब ये बताइए कि कहीं पर ये होता है कि पॉपुलेशन वाइज भी होता है और कहाँ पे वहाँ पे सपोर्ट करते हैं हमारे। देखिए एक हमारे कानूनी बात ये है कि स्टेट का अफसर हमारे यहाँ सपोर्ट करता है और वो हमारे पेरोल पे होता है, इनके स्टेट के अफसरों ने सपोर्ट भी नहीं किया, फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के न्यायिक अधिकारी लगाए इसीलिए कि वो वहाँ पे काम को देखें, इनके जो एनरोलमेंट का मामला SIR का। मैंने बिल्कुल ये समझने की कोशिश लेकिन अगर उनको एक मिनट, अगर उनको सही सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे, उनको सही पेपर्स नहीं दिए जाएंगे, तो वो कैसे रोल हो जाएंगे? लिखा है कि भारत का नागरिक हूं और नीचे साइन करता है, तब उसको किया जाता है। मैं ये बात मान सकती हूं, मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ। मेरा सवाल बहुत छोटा सा था कि टाइमिंग अगर थोड़ी ज्यादा, जैसे राजस्थान में 2028 में चुनाव है, लेकिन राजस्थान में अभी से हो रहा है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो उनको टाइम मिला, कांग्रेस को भी मिला, कांग्रेस भी बहुत अच्छे से SIR का पूरा काम कर रही है, कांग्रेस भी घर घर से जाकर अपने वोट का करा रही है, वहां पे भी BLOs को पूरा BLS को दिया हुआ है। तो सवाल ये है कि जैसे राजस्थान का 2028 में चुनाव है, आप करा रहे हैं ना अभी, तो थोड़ा पहले करा देते। आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं? छोटा सा एग्जांपल दूंगा दीदी जी। देखिए जब जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट के तो BLOs होते हैं, इनके BLAs होते हैं, ब्लॉक लेवल एजेंट्स। पहली बार दिया गया है इतिहास में, पहली बार इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि आप देखिए बेईमानी ना हो, आप अपना लगा दीजिए 2-2 आदमी हर पार्टी के, आपके लगे हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपके टीवी पे ही एक बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, वो आते हैं। कुछ समय पहले उनसे बात हो रही थी जब यूपी में सारा SIR वगैरह का ये मसला चल रहा था। मैंने कहा भाई साहब आप लोग क्यों नहीं शोर मचा रहे SIR पे? कहता हर्ष जी, कहता ये तो कांग्रेस जैसी पार्टी शोर मचाएंगी, कहता BLAs तो है नहीं इनके पास, कहता ये कुछ कर नहीं पाते, इनके पास ब्लॉक लेवल पे संगठन नहीं है, कहता हमारे लिए तो अच्छा हो रहा है उल्टा, कहता शायद हम भाजपा से ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं SIR में। तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हैविंग ब्लॉक लेवल एजेंट्स, एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। अगर इनके पास होगा तो ये इतना चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि इनके पास सिस्टम नहीं है। और देखिए ऐसा नहीं है कि ममता दीदी के पास नहीं है, ममता दीदी हार रही हैं। आप खुद ग्राउंड पे गए हैं, आप जानते हैं कितना लोगों में भय है वहां पे, किस तरीके से लोग वोट करने आ रहे हैं बाहर। जो भी जर्नलिस्ट गया है वो खुल के ये बात बता रहा है। ठीक सर, या तो एक बात बताइए संदीप जी, आप पहले तो मुझे बताइए, क्या आप एग्जिट पोल जो है उस पर विश्वास कर रहे हैं? पूरा झूठ है ये, पूरा झूठ है। ठीक है, दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भी कुछ परिवर्तन होता है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब चिल्लाकर नहीं आता है, साइलेंटली आता है, और 2011 उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किस तरीके से पूरा का पूरा ग्रामीण वोट शिफ्ट हुआ था TMC के। आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि इस बार 2026 में भी वो जो परिवर्तन आने की बात आ रही है वो शोर मचा के नहीं आ रही, साइलेंटली आ रही है, आहट नजर आने लग गई है, और वही ग्रामीण वोटर बीजेपी में शिफ्ट हो जाए, या व्हाटएवर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाए, ऐसा कुछ लगता है? बहुत जेन्युइनली पूछना चाहती हूं। देखिए बहुत जेन्युइनली मैं उत्तर दे रहा हूँ कि ये जो परिवर्तन क्यों होगा, परिवर्तन क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे उत्तर दीजिए। ठीक है, मैं जमीन पे होके आई हूँ, सब मैं आपसे आर्ग्यू करती हूँ, क्यों नहीं होगा? आप मुझसे आर्ग्यू करिएगा और 4 तारीख को भी आर्ग्यू करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि परिवर्तन इसलिए नहीं होगा कि जो इनका काम है पूरी जनता देश की देख रही है, जो ये काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। TMC की बात करते हैं। नहीं TMC की छोड़िए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आज चुनाव बंगाल में, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए ना। मैं अब आप देखिए इनके राष्ट्रवाद का एक चीफ मिनिस्टर एक प्रदेश का जाके कहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, विवेकानंद ने कहा था। ये इनका राष्ट्रवाद। एडिटेड वीडियो, अगेन एडिटेड वीडियो। अरे हर चीज एडिटेड है, ठीक है, हर चीज एडिटेड है। उससे क्या होगा? उससे ये है कि ये लोग, इनका घुसपैठिए का मसला, इनके पास क्या असल परिवर्तन का नारा दे रहे हैं। सारे गुंडे तो बीजेपी के लोग हैं। बहुत सारे वहाँ पे प्रताड़ित हिंदू हैं, वो मानते हैं कि घुसपैठ नहीं होना चाहिए। कैसे हिंदू? आप हिंदू जिस बात कर रहे हैं, जिस हिंदू शब्द की, अरे भाई वहाँ ST है, वहाँ SC है, वहाँ OBC है, उनको छोड़िए हिंदू की। वहां कुछ मुट्ठी भर अपर कास्ट लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, वहां जो बाकी लोग हैं ST हैं, SC हैं, OBC हैं, वो कहां जाएंगे? उनकी जो स्थिति, हिंदू कौन सी हिंदू एकता की बात कर रही हैं?
कौन सी हिंदू एकता, अच्छा, आप कैसी हिंदू मुस्लिम एकता? एकता की बात करते हैं, नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता की कौन, क्यों नहीं? मैं मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूँ। Normally मुस्लिम बात जब देश कर- आजाद हुआ पश्चिम बंगाल में 18% थे, उनकी आबादी बढ़ते बढ़ते अभी 27% हुई है। उन्होंने चुना था कि वो नहीं जाएंगे कहीं, यहीं रहेंगे, वो इनका अपना देश है। वहां भी बहुत सारे लोग, बांग्लादेश में भी हिंदू रह गए, बहुत सारे लोग आए, तो वो उनकी अपनी चॉइस थी। अब मुद्दे आपके पास कुछ है ही नहीं। ममता बनर्जी ने किस लिए वो सत्ता में 2011 में, अच्छा, ये कोई मुद्दा नहीं है कि आरजीकर रेप केस हुआ, एक आदमी को सजा हो गई, वहां पूरा सिस्टम काम कर रहा था, उस पूरे सिस्टम ने आरजीकर केस, रेप केस में पार्टिसिपेट किया, वो कोई घटना नहीं थी। अच्छा लॉ सवाल है। कॉलेज के अंदर बहुत रेप अच्छा हो सवाल जाता है, टीएमसी का कार्यकर्ता होता है, वो कोई घटना बहुत नहीं अच्छा मानते सवाल, आप। इसका जवाब मुझे देने दीजिए। उत्तर प्रदेश में मत जाइए, आज अभी बंगाल की बात हो रही है। बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, बंगाल की बात कर रहा हूं। बंगाल में उसको रेप किया उसने, संजय राय ने, संजय राय को आजीवन कारावास मिल चुका है। आपने क्या किया कुलदीप सिंह सेंगर का, चिन्मयानंद का क्या हुआ? राम रहीम को फरलो कौन देता है? आप राम रहीम की फरलो कौन देता है? इसको आसाराम को फरलो कौन देता है? प्रज्वल रेवन्ना का क्या हुआ? क्या हुआ? ये कौन लोग हैं? 3000 लोगों का यौन उत्पीड़न, अपने से दोगुनी ज्यादा उम्र की महिलाओं का। मैंने विकृत आदमी था, पार्लियामेंट में था आसन से, जनता दल सेकुलर का, उसको आप लेके आगे बढ़ा रहे हो। कौन लोग हैं ये लोग? ठीक है, तो कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई भाई। मैं तो कह रहा हूं कि इस पूरी डिबेट का क्या जवाब है कि 27 लाख लोग वोट कहते हैं कि अगली बार दे देना। इस देश में मेरा वोट देना अधिकार है, मैं 5 साल बाद दे दूंगा। मैं क्या आपसे कमतर नागरिक हूं? ये देश की हवा, नदी, नाला सब कुछ आपने इंट्रोडक्शन किया। आपने कहा कि बंगाल में लेबर, मैं आपको बताऊं आंकड़े हैं आपके पास, इस देश में कितने हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अब इनको आप बहुत समृद्ध समझते हैं क्या? जिनके पास जमीन नहीं, जाके देखिए उनकी हालत क्या है। वो जमीनें चली गई, रेस्टोरेंट बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस बन गए, वहीं वो लोग उसी में बैरा बन के घूम रहे हैं। आने वाली जनरेशन का आपके पास कल्चर नहीं होगा, पोछा लगाएंगे वहीं पे, ठीक है, पोछा लगाएंगे। आप क्या समझते हैं कि बहुत ही समृद्ध लोग हैं? बहुत समृद्ध लोग हैं। कितने खोखला समाज है वो आप जब स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये बता रहा हूं कि पूरा का पूरा जो चुनाव आयोग है, बोगस चुनाव आयोग है, एक नंबर का बोगस। 2400 टुकड़ियां लगाई आपकी नेवी और एयरफोर्स बाकी था, उसको भी लगा लेते हैं। आपने रोक लिया, क्या किया आपने? टुकड़ियां लगाने के बाद तो हिंसात्मक घटनाएं नजर आ रही वही कर रहे हैं कि कौन मार रहे थे। जो वीडियो वायरल है, ये अजय पाल शर्मा कौन है? ये जाके ये ऑब्जर्वर गया है, वहां छापे मारेगा। ये ऑब्जर्वर का काम है छापे मारना। एक अधिकारी ने, जो यादव थे, डीएम रह चुके हैं, उन्होंने विरोध किया आपके जिस तरह से बात कर रहे थे। ये अनुराग यादव, याद आ गया नाम मुझे, जेएनयू से पढ़े हैं। उन्होंने विरोध किया आपके इलेक्शन कमिश्नर का, जिस तरह से उनको बोल रहे थे। इन्होंने उस पूरे इलेक्शन कमीशन का राजनीतिकरण कर दिया है। तो ये जो चीजें हैं ना, इससे देश चलेगा। 2000 लोगों को आप मरवा देते हो धर्म की आइडेंटिटी के नाम पे। आप कहते हो कि बहुत बड़े आप प्रगतिशील व्यक्ति हो। आप अडानी और अंबानी कौन है? उसके खिलाफ ट्रंप ने कहा हेल होल, कोई जवाब है? ट्रंप कहता है कि इंडियंस आर क्या बोला वो, गुंडे हैं लैपटॉप के साथ। हेल होल कहता है, नरक का द्वार कहता है। जवाब गया कुछ? और ये उसकी जो गोलीबारी हुई उसमें बोला कि हम बहुत खुश हैं कि मिस्टर ट्रंप अच्छे हैं, उनकी पत्नी अच्छी हैं। आप एक बार बोल के दिखाओ कोई। आप देखिए, गैस मिल रही है, गैस में लोग लाइन में लगे हुए हैं, गैस में लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या हालत है इस देश की? इतना भी नहीं मानेंगे आप, इतना भी नहीं मानेंगे आप कि बीजेपी ने गेन किया है ग्राउंड पे? नहीं मानेंगे। एक कुछ गेन नहीं किया है। जो आप कह रहे हो 77 ही रहेंगी, 77 से नीचे आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, आप नोट करिए। संदीप जी कह रहे हैं 77 से नीचे आएंगे। 4 तारीख को मैं इन्हीं को पकड़ूंगी, बिल्कुल पकड़ूंगी। अगर 77 से, क्योंकि मैं ग्राउंड पे गई हूँ। बीजेपी ने गेन किया है, सत्ता में कौन आता है कौन नहीं आता है 4 को बात करेंगे, लेकिन बीजेपी ने गेन किया है। और वो लोग जो प्रताड़ित थे उनको किया। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप एक बात बताइए, जब इतनी ही दिक्कत है तो क्यों राहुल गांधी नहीं जाते हैं, काम करते हैं? क्यों विपक्ष नहीं जाता है, बात करता है? क्यों विपक्ष एकजुट नहीं होता? क्यों जनता नहीं सुन रही है? क्यों जनता विरोध नहीं कर रही है? आपकी उंगली पकड़ के तो वोट नहीं करा रहे हैं ना। तो इसका जवाब 4 तारीख को ले लूंगी मैं आपसे। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, संदीप जी ने जो बोला ना, मैं इनको इंटरप्ट करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जितना संदीप जी बोलेंगे मुझे लगता है भाजपा का उतना ही ग्राफ बढ़ेगा। इनकी नफरत मैंने देखी जब इन्होंने यूपी को, बिहार को बीमारू स्टेट कहा। फिर उसके बाद मैं भाई साहब आपको हरियाणा लेके चलूंगा, मैं आपको समृद्धि दिखाता हूँ। समृद्धि क्या होती है? कोई नहीं, इंटरप्ट मत कीजिए, वरना क्या कहते हैं, हम भी इंटरप्ट करेंगे। जो समृद्धि क्या कहते हैं, हरियाणा की ये बात कर रहे हैं कि खोखला समाज है। भाई साहब, इतनी नफरत ना जो आपको हिंदू समाज से है, जो नदन स्टेट से है, वो दिखती है। आप जातिवादी हैं, ठीक है, और साफ दिखता है कितने आप जातिवादी हैं। आपसे बाहर भी मैं अच्छे से इस बात पे मैं चर्चा करूंगा। दूसरी चीज, इस तरीके की नफरत, इस तरीके की नफरत, हिंदुओं के प्रति नफरत कि मतलब ये कह देना कि कोई हिंदू ही नहीं है, SC ST OBC है सिर्फ।
आप बोलिए उतना ही भाजपा का ग्राफ बढ़ेगा, उतना ही हिंदू का उतना ही हिंदू जागृत होगा। आप ये देखिए, इतनी नफरत इनमें भरी हुई है। आप बात करते हैं बंगाल की, आप पूछ रहे हैं बंगाल का, जवाब मिल रहा है यूपी का, बिहार का, कहीं का, इधर का। मतलब आप जापान की बात करेंगे तो ये अफ्रीका चले जाएंगे, कभी यूएस चले जाएंगे, किधर चले जाएंगे। बातें जो कर रहे हैं आप, इनका जवाब दीजिए ना। मैं आपके पास, आप बताइए सवाल क्या है। एक बात बताइए, नफरत तो हिंदू और मुस्लिम में भी हुई है पिछले 10-12 सालों के अंदर। पहले तो इतनी बड़ी खाई नहीं थी, पर आज है ना। आज दोस्त भी नहीं रहे। तो पॉलिटिक्स तो नफरत पे चल ही रही है ना। चाहे पहले मुलायम सिंह जी करते हो, मुलायम सिंह जी रेप के लिए कह देते हो अरे ठीक है जवान है, लड़के हैं, ठीक है, तो ये सब तो होता ही रहा है ना। लालू जी ने भी करी है, राजस्थान में भी हुई है, कांग्रेस के नेताओं ने कहा अरे गलती हो जाती है संसद। मैं जवाब देता हूँ। हिंदू मुस्लिम की तो कर रहे थे इनके, तो योगी जो है अपना मुकदमा खुद हटा देते हैं। एक सेकंड, हिंदू मुस्लिम की नफरत 12-15 साल में इतनी बड़ी है कि, अरे सर रुक जाइए, हिंदू मुस्लिम की 12 साल में नफरत इतनी बड़ी है कि भाई आपको अफगानिस्तान में हिंदू थे, वो वहां से पलायन कर गए पूरा का पूरा, 200 साल पहले मोदी जी ने करवा दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान में थे, ठीक है, परसेंटेज काफी थी, आज मुश्किल से 1.5-2% रह गए हैं। वो नहीं सर, पाकिस्तान में भी जो माइनॉरिटीज हैं वो कम हुई हैं, वो भी मोदी जी ने करवा दिया उनके पैदा होने से पहले, और बीजेपी के बनने से पहले। 1947 में हिंदू मुस्लिम में इतना प्यार था कि दो देश अलग हो गए। पूरा जो यूनाइटेड पंजाब था, जो आज हरियाणा है, पंजाब है और पाकिस्तान पंजाब है, उसमें इतना नरसंहार हुआ हिंदूज का, सिख्स का और मुस्लिम्स का भी, ठीक है। दोनों तरफ के जो लोग थे और तीन जो ये रिलीजन थे, जो पंथ थे, तीनों को नुकसान हुआ। ये भी मोदी जी ने करवाया और बीजेपी ने ही करवाया, ठीक है। मोदी जी तो पैदा हो गए थे शायद किसी और रूप में, और उन्होंने ये सारी नफरत फैला दी। देखिए ये डिवाइड था, है, और इसको भरने की हमारी जरूरत है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी स्टेज पे जाते हैं, वो कहते हैं कि पूजा पद्धति बदली है, हमारा खून एक है, हमारे पूर्वज एक हैं। जब अमीन भाई साहब मेरे साथ में बैठे हैं, वो मेरे उतने ही अपने हैं, क्योंकि मेरे को इनसे उतना ही प्रेम है कि मैं इनके नाम जानूं ना जानूं तब भी उतना ही प्रेम होगा। ये हिंदू मुस्लिम का डिवाइड नहीं है, यहाँ पे बात है एक्सट्रीमिज्म की। लोगों को दिक्कत है, जो हिंदू समाज है वो ये कहता है कि हमें अपनी फेथ आराम से प्रोफेस करने दीजिए, आपकी फेथ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म कहती है भगवान तक पहुंचने के हजारों तरीके हैं और सारे हजारों तरीके वो सही हैं। तो उसमें अल्लाह भी हमारे भगवान है, उसमें बाकी जो सारे भगवान हम तो सबको भगवान मानते हैं। बर्बाद करती है। सर एक बात बताइए, पर कुल मिलाकर क्या होता है, कहीं कोई मुझ पे आरोप लगाएंगे, मैं आरोपी नहीं हूं, लेकिन कई बार सफाई देते हैं हम, इलेक्शन कमीशन पे जबरदस्त आरोप है। कुछ समझ में आते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, पर कुछ तो ऐसा नजर आने लगा है बार बार कि कहीं ना कहीं कुछ गैप है। जब इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि तो आरएसएस के लोग, बहुत तरीके की बातें हैं, उनको आरोप लगा दिया जाता है आरएसएस के बैठे हैं। ऐसा क्यों नहीं है, वो क्यों डिफरेंस है, इसको खत्म कैसे किया जाएगा? एक और दूसरा मुझे आप ये बताइए, आपको लगता है कि कुछ और नए रूल्स होने चाहिए, जैसे कि जिस दिन वोटिंग हो, आप आचार संहिता लगाते हैं, इसका मतलब यही है ना, आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो जिस दिन वोटिंग हो वहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा कहीं पर भी जाएगा नहीं, मंदिर नहीं जा सकता, मस्जिद नहीं जा सकता, कुछ बयान नहीं दे, जिससे कि जिस दिन जो वोट करने जाए शांति से वोट करे। आपको लगता है बदलाव की जरूरत है कुछ ऐसा कि वोटिंग वाले दिन सब पॉलिटिकल पार्टी के नेता रेस्ट करें? देखिए इन्फ्लुएंस तो तब भी होता ही है। देखिए जहां तक सवाल आपने या सोशल मीडिया बैन कर दीजिए, 2 क्वेश्चन किए। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई कमी है, इमेज क्राइसिस। नहीं, इलेक्शन कमीशन की मेरी एक थोड़ी सी कमी ये नज़र आई कहीं पर भी, कम्युनिकेशन गैप की, कि जैसे ही कोई रिएक्शन होता है उस पर रिएक्शन इमीडिएटली आना चाहिए, जबकि हमारे प्रेस इन्फॉर्मेशन अफसर्स होते हैं हर जगह। जैसे कल भी किया, बड़ा अच्छा किया हमारे अग्रवाल साहब ने, जो वहाँ पर मनोज अग्रवाल हैं कलकत्ता में, उन्होंने इमीडिएटली रिएक्शन दिए, तो उससे पब्लिक में एक बात समझ में आती है। अभी दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया वो क्या था कि एक तो आपकी इमेज क्राइसिस है और दूसरा कोई बदलाव होने चाहिए। हाँ, क्या देखिए याद होगा सेशन के टाइम में कि एक व्हील साबुन आया करता था, और ये चक्र जो है वो जनता दल को दिया गया था, वो साबुन का ऐड भी बंद हो गया था। देखिए मानिए ना मानिए, मीडिया के बीच में गलती है, क्योंकि पहले हमारे पास दूरदर्शन होता था, उसको हम कंट्रोल कर लेते, सरकारी दर्शन था। आज मीडिया, जो कैमरा, सोशल मीडिया इतना फैल चुका है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, ममता जी जाएंगी, कहीं जाएंगे,
हजारों कैमरे चले जाते सर, हैं। एक बात- इस कारण सर, से एक बात- बहुत एक्सपोजर दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है हम कंट्रोल नहीं कर पाए। मतलब कंट्रोल बात करने ये के लिए। है क्या? कि ये आप लोगों का भी गलती सुनिए है। ना, आप ये बताइए, आप ही कह रहे हैं कि हम दिखाएं ना पर वो करें, नहीं आप उनको नहीं रोक सकते। नहीं, एक तो अगर वो नहीं, कर रहे हैं बतौर तो मीडिया आप लोग इसका प्रोफेशनल क्यों हाईलाइट करते सही हैं? है, और फिर हम ही से क्वेश्चन पूछते बतौर हैं। मीडिया प्रोफेशनल में एक चीज तो एक्सेप्ट कर चुकी जी। हूँ, हमें तो सरकार से भी जूते खाने हैं, हमें तो विपक्ष से भी खाने हैं, हमें तो एक्सपर्ट से भी खाने हैं, क्योंकि जब कोई किसी बात का जवाब नहीं दे पाता तो वो कहता है तुम जिम्मेदार हो साहब। कोई बड़ा नेता बड़ा बयान दे, हम पब्लिक को कि हमारा क्या काम है, रिपोर्ट करने का काम नहीं, है। अभी वो मंदिर नहीं सर, गए, सुनिएगा मस्जिद सर, नहीं गए, सर, पूजा की, सर नहीं सर, घर से निकल रहे हैं, नहीं ये क्या सर, है? आप भूल गए हैं पत्रकार का काम रिपोर्टिंग का है और वो करिए। रिपोर्ट करेगा। Positive आप ये चाहते हैं कि कुछ चीजें रिपोर्ट हो, कुछ चीजें रिपोर्ट नहीं हो। देश का प्रधानमंत्री कहीं पर कुछ करे, हम रिपोर्ट ना करें, करिए, लेकिन पर आप ये कह रहे हैं कि आप आचार संहिता का इलेक्शन ध्यान कमीशन- रखते तो हुए। एग्जैक्टली आचार संहिता के ध्यान ये तो रखते सर हुए करिए, बिल्कुल, मना नहीं मतलब आप किया ये गया। कह रहे हैं कि जनता, आप कल को जनता पे आरोप लगाएंगे कि पब्लिक यूं आंख बंद करके बैठ जाए, साहब क्यों देख रही है, गलती है उसकी, ऐसे करके बैठ जाए, ऐसे करके बैठ जाए। और इलेक्शन कमीशन किसी नेता को नहीं रोकेगा, यही कहना चाह रहे हैं नहीं, सर आप? इलेक्शन कमीशन हमेशा रोकता है, एमसीसी इसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, और सारी पार्टियों के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या जो मतलब सरकार representative, जब कोई उनसे चीज पूछने रोकती है के बाद ब्रॉडकास्ट नहीं नहीं किया करने जाता के लिए है। तो नहीं होता ना लेकिन सर। ये नहीं कहता इलेक्शन कमीशन की गाली दीजिए, सर, किसी की जातिवाद सूची का- सरकार अगर रोक देती है, इतने अपना view- development बताइए। सरकार रोकती है तो किसी नहीं के रोक। अंदर पॉजिटिव है ही नहीं, अमीन नेगेटिव बात साहब, मैं होती आपको है। दोबारा से यही सवाल पूछती हूँ, वापस से पूछती हूँ, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, आपने हमको तो लगा Development दी, की बात करिए ना आप हर ये पार्टी बताइए, को। अरे आप ये बताइए ना, इलेक्शन कमीशन कोई कदम नहीं उठा सकता कि नहीं होगा वोट इन्फ्लुएंस? नहीं अभी उठाया ना, अभी बंगाल में उठा लिया। अमीन साहब, इसका जवाब आप दे दीजिए। नहीं, यही नहीं, एक मिनट, यही आठ राउंड में होता था, 7 राउंड में बंगाल में, अब उठा के 2 राउंड में करा दिया, पूरी सिक्योरिटी लगा दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप देखिए मेरा सवाल कुछ बांग्लादेश, और था। सवाल नेपाल, कुछ और था, भूटान अमीन साहब। इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो सिक्योरिटी तो लगानी पड़ेगी। फिर कहा गया हैवी सिक्योरिटी लगा दी। मैं जवाब देता हूँ इसका, आदित्य जी। एक बार फिर अमीन साहब, दोबारा जब राउंड में आऊंगी मैं यही सवाल पूछूंगी, तब तक आप जवाब तैयार कर जिस देश लीजिए। में- हमारे को तो आपने ठहरा ही दिया जिम्मेदार। पूछिए जरा कि 7 जिलों में सेकंड फेज का चुनाव था, ठीक ना? अब वो 7 जिले कौन है जरा ये बता दें। हुबली है, कलकत्ता है, हावड़ा है, ठीक, 24 परगना है, 24 नॉर्थ परगना, दक्षिण परगना है, ठीक, पूर्वी बर्धमान है, 7 जिलों में था। अभी करें इंटरनेशनल बॉर्डर जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ इलाके हैं जहां बॉर्डर जुड़े हुए अब नहीं, तो नहीं, आप स्टेट होल देखिए, स्टेट ऐसा है सेकंड फेज में ये स्टेट की 7 तो जिले- बात होती है सर, 7 स्टेट जिले की तो वो बात नहीं कर तो रहे हैं। पूरे भाई सेकंड फेज में 7 जिलों में स्टेट पूरा घेर के आप क्या तो करोगे? आप ये संदीप जी, बताइए, स्टेट सेकंड का फेज पूरा जब अरेंजमेंट एक फेज साथ में हो होता है। सकता है तो 5 फेज में करवाने की जरूरत क्या है? नहीं एक साथ अरेंजमेंट किए जाते हैं, एक साथ तैयारी की जाती नहीं, है। ये 7 जिलों में थे, 7 जिलों आपकी में बात नहीं कर रहा मैं, 24 पूरे टुकड़ियां थी पूरे ना। स्टेट की बात कर रहा हूँ। 24 तो जो भी है वहाँ पे जितने भी हैं, आप देखिए आदित्य जी कि इनका जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना नकारा है। वो एक इनका एक सांसद अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिससे कोई अच्छा ही शब्द मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि नकारा कोई गलत शब्द नहीं है। याद रखिए कि वो कह रहा है एक सांसद सनातन के नाम पे वोट मांग रहा है। एक सांसद जो है, इनकी प्रोसेसन में वीडियो सर वायरल हुआ मीडिया था। की गलती होगी सर। नहीं, मीडिया की कैसे अरे गलती है? मीडिया की गलती होगी सर, वो ऐसे मीडिया कैसे की- मांग सकते नहीं, हैं? दूसरे तो अपने धर्म पे मानते ही नहीं ना। नहीं, संदीप हमारी जी, गलती होगी, सनातन हमने सनातन के नाम पे हिंदू सनातन पे वोट वो मांग ले मांग तो रहा दिक्कत है। एक बार मैं अगर- कह रही अगर हूँ, मीडिया की गलती होगी भाई, सर। अगर इलेक्शन दुनिया में कुछ मॉडल हो रहा है कोड ऑफ मीडिया की कंडक्ट गलती है कहाँ है? सर। अब सुनिए, प्रोसेसन निकालते हैं, उसमें 3 राम लक्ष्मण सीता बना के उसको निकाल के घुमा रहे हैं, ठीक। अब ठाकरे साहब को क्या आप दिक्कत जो है? है- क्या मुझे ऐसी तो- बात मैं तो संदीप जी को पहले ही कह रही हूँ, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, बैन polarize किया कर रहे गया हैं। था, उनका वोटर राइट छीन लिया था। आपने जो सवाल पूछा था मैं उसका जवाब दे दूं इलेक्शन कमीशन जो परेड है में उसका मॉडल बाई कोड ऑफ इलेक्शन कंडक्ट में कहाँ कहा पे था है? कि हम हिंदू हैं, हिंदू वोट दीजिए। महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने उनका वोटिंग राइट छीन लिया था। हाँ, तो भाई ठाकरे इलेक्शन साहब अभी का। इलेक्शन कमीशन का इसी वजह कोलकाता से में पूछा जा रहा इतने है ना। सारे कहा लोग जाता हैं है। जो हिंदू हैं, इससे वोट कर रहे जो हैं। आपने अमीन साहब से एक सवाल पूछा था, मैं आपको उसका एक सीधा सा स्पष्ट सा जवाब दूंगा। आदित्य जी, दो ये मेरा उसमें। टर्न था, मैं बोल रुक देता हूं, रुक जाइए। रुक नहीं, वो पहले मेरे पास आ रहे थे, आप बीच में आपने इंटरजेक्ट अरे किया भाई, था। बीच सर, में नहीं, 3 रुक लोगों से जाइए, पूछा जा रहा है रुक सवाल, जाइए। आप ऐसे आप बोलोगे, आप क्या डिसाइड करेंगे आप? करेंगे, शी इज द एंकर। नहीं, सी अरे अरे हर्ष जी आप रुकिए तानाशाही मत ना, चलाइए। हर्ष जी हम लोग आज डिबेट में है ही नहीं, हम लोग चर्चा कर रहे वो हैं। फिर वो बीच में interject इतना कर रहे हैं। हिंदू की बात हुई, एक अब मैं बोलूंगी, हाँ। मैं बोलती हूँ ना, मेरा बिल्कुल, आप मैं बोलिए। बोलती हूँ। ये जो शुभेंदु अधिकारी हैं, तीनों से सवाल है ये, शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने चुनाव वाले दिन ये कहा कि हिंदुओं को दबाया जा रहा था और आज मौका है उसको कि वो हिंदू है इसलिए वोट करे। तो ये कितना सही है सर? तब आपने एक्शन लिया? इसके लिए
वहाँ पे जितने हमारे ऑब्जर्वर होते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं। एक्शन तो हुआ नहीं सुन तो ना ली सर। सुन तो लिए। तो ये जो जिन्होंने सुना, जिनको ऑब्जेक्शन था, वो उनकी एफआईआर करा सकते थे। पर हुआ नहीं ना सर। एफआईआर उनको कराना, उनको जिनको ये ऑब्जेक्शन था उन्होंने एफआईआर करानी थी, उस पर एक्शन लेगा इलेक्शन कमीशन। अच्छा, वो उनका प्रेरोगेटिव वहाँ थोड़ी ना होगा। आप ये हर कह जगह रहे इलेक्शन हैं, कमीशन तो मौजूद है। यानी कि ये ऑब्जर्वर उनका को कंप्लेंट प्रेरोगेटिव करें, था वहाँ सर। एफआईआर कराएं और उस पर एक्शन ना हो, तब बात है इलेक्शन तो कमीशन। आप जरूर के तो छापा सर- मारने के लिए गया हुआ वहाँ पे, कहाँ था वो? सर, अजय इलेक्शन पवार नहीं तो कमीशन के ममता- पास नहीं होता अजय वीटो। शर्मा कहाँ? इलेक्शन कमीशन के पास वीटो वो नहीं होता। अब लिया जाएगा एक्शन, वो सब कुछ तक नहीं निकल एक्शन जाएगा होगा। सब। इसका मैम भी आप- वो कहाँ ठीक है ठीक जब है। ममता बनर्जी जी ये कहती हैं स्टेज पे चढ़ के कि अगर मैं चली गई तो एक समुदाय विशेष, हिंदुओं को कहती हैं कि एक समुदाय विशेष आपका नरसंहार कर देगा। कहाँ? वो कहा है। अरे सर बीच में मत कीजिए अरे इंटरजेक्ट, सर, पहले वो तो- पूरी वीडियो कहाँ- है, कहाँ- अजीब कहाँ बातें वीडियो कर हर्षी, रहे हैं। पहले तो कहाँ आप वीडियो है? पहले वो एक सब मिनट, के WhatsApp मैं पे कर रही होगा। हूँ। पहले तो आप सुवेंदु अधिकारी का जवाब दीजिए ना। आपके इस्लामिक आप WhatsApp सुवेंदु पे अधिकारी का, झूठ तो मत हर्षी, आप सुवेंदु अधिकारी का जवाब दीजिए मैं कि सारी वो चीजें कैसे जवाब बोल दे रहे रहा हैं। हूँ। कहने से इस्लामिक हो जाएगा, अल्लाह को मैम, भगवान अरे है। सर, ऐसे मत कीजिए ना, मैं आपके पास आ रही, मैं आपके पास आ रही। आप मैं खंडन मैं- कर दीजिएगा। मैं फिर अदिति जी, अगर आपका शो है आप चलाएंगे, अगर अरे ये आप चलाएंगे, हर्षी, मैं मेरे बिल्कुल बात का नहीं जवाब बोलूंगा। दीजिए, मैं उनके पास मैं आऊंगी। बिल्कुल नहीं बोलने आप दूंगा। सुवेंदु अधिकारी का जवाब दीजिए मैं कि आपको- वहाँ क्यों नहीं आपके करता 2-3 कोई सवाल एक्शन। थे, आपके 2-3 सवाल थे, मैं उसका जवाब सुनिए, देता आपके हूं। बोलने आपने से कहा ये कह रहे हैं ऐसे कि तो आप नहीं बीच में- चलेगा। देखिए, अब मैं फिर डिबेट बीच में करने आपको नहीं कर- आई हूँ, आपको यहाँ पर बोलने हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, मैं आपके पास। कितने किस तरह की आप बीच में आवाज़ है? इंटरजेक्ट कर रहे हैं ना, अरे, आप क्यों इंटरजेक्ट आप- कर रहे हैं? आपके समय में मैं बोल रहा हूँ क्या? आपके धीरे समय से- में कोई बोल रहा है? हर्षी, धीरे से कोई समय की बात नहीं है। संदीप आप जी। बोलने नहीं दूंगा। कौन है आपके बोलने नहीं दोगे? तो आप संदीप क्यों बीच में freedom of इंटरजेक्ट करे speech जा रहे हैं? आप कौन आप आप कौन हैं? दोनों की आप आवाज कौन बंद हैं? कर सकते हैं। आप कौन हैं? आप दोनों की आवाज बंद कर सकते हैं। मैं अमीन साहब से कर लेती हूँ चर्चा। ये कौन सा आप ये तरीका बताइए, है? मैंने ये बीच कौन में सा तरीका इंटरजेक्ट हुआ? किया एक बार प्लीज भी। आप दोनों रुक जाइए, कोई शुरू तरीका इन्होंने नहीं। किया। इंटरजेक्ट किया। शुरू इन्होंने अदिति जी, किया। आप मेरे को इतने शुरू शोज इन्होंने में किया। देख चुके हैं, उस मैंने कभी वीडियो भी को इंटरजेक्ट दोबारा किया देख लो। हो। उस मैंने वीडियो कभी भी को- इंटरजेक्ट किया हो। इस वीडियो को आप दोबारा देख संदीप लेना। जी, किसने शुरू किया था मैं एक एक जानते हैं? करके सवाल पूछ रही हूँ। संदीप जी, पहले किसी आप ने अपनी शुरू बात किया, पूरी कर जानते लीजिए। हैं? संदीप जी रुकिए, बात पूरी कर लीजिए। आपने एक बात कही कि मुझे क्यों- सुवेंदु अधिकारी के बयान पे जवाब दे दीजिए कि मैं एक्शन होना दोनों चाहिए दोनों था। चीजों पे आ रहा हूँ। मैं पहले एक चीज का जवाब अरे, देना आदित्य जी, चाहता मैं था। एक चीज अब सही है, अमीन- संदीप जी, एक एक मिनट, एक बार इंश्योर कर लूं, एक चीज इंश्योर कर लूं कि याद रखिएगा, यहाँ कोई मैं पेड पैनलिस्ट नहीं हूं, पहली बात। जी, बिल्कुल। दूसरी बात मैं इंश्योर कर लूं, अगर इनको आप 2.5 मिनट दे रहे हैं, मुझे 2.5 मिनट मिलना मैं आपको चाहिए। दूसरी बात, और तीसरी, मैं किसी के बीच में बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। जो मैं बोलता हूं उसको फिर जनता बोले देख जा रही रहे है। हैं, मेरा बार-बार टाइम आप- वेस्ट हो रहा है जनता इससे। देख रही आप है। बार-बार बीच में बोले जा रहे आप हैं, हर्षी जल्दी से, आपको 30 सेकंड मेरे को वाइंड अप कर। पर फिर उन्हें भी 30 सेकंड मिलेंगे। आप ठीक प्लीज है। बोलिए। आप ये मैं decide आपने करूं। एक सवाल पूछा अमीन जी से कि भाई इस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं लेता कि मंदिर जाया जाता है, कोई मस्जिद जाते हैं। जिस देश में 365 दिन में से 250 से ज्यादा दिन पूरे देश भर में इलेक्शन हो रहे हों, अगर हमारे राजनेता मंदिर मस्जिद या फिर कोई इनॉग्रेशन करना ही छोड़ देंगे तो काम होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं एक पॉजिटिव उसके लिए पॉइंट है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। आप 200-250 दिन तो पूरे टाइम इलेक्शन कैंपेन में रहते हैं, तो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और दूसरी चीज, जहां तक फेथ की बात रही, देखिए मैं बिल्कुल उस चीज में विश्वास करता हूं कि मुस्लिम जिस तरीके से अपना फेथ प्रोफेस करना चाहता है वो करे। हर किसी को अधिकार है मंदिर मस्जिद जाने का, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे किसी स्टेट का नेता हो। ये तो हमारी रोज की है पूजा, मेरा तो हम सवाल रोज का करते जवाब हैं। नहीं मिला फिर भी नहीं, आपसे। शुभेंदु, मैं बस, अब शुभेंदु नहीं, अधिकारी मेरे पे को आता इतना ही हूं। टाइम था, शुभेंदु सर। अधिकारी पे आता हर्षी हूं। पे 45 सेकंड आप मुझे जवाब दीजिए। तो ममता बनर्जी भी जब बोलती है तब भी कोई एक्शन नहीं होता, सुवेंदु अधिकारी बोल देते तब भी कोई एक्शन नहीं होता। ममता बनर्जी ने क्या बोला, आप स्पेसिफाई करिए। ममता बनर्जी ने कई बार बयान दिए हैं सर, नहीं, क्या कई बोला? बार बयान दिए हैं। जब जिस दिन उन्होंने कहा कि टीएमसी रहेगी तो मिलेंगे, उस दिन भी ये बयान दिया है कि अगर बचना है तो इकट्ठे होकर वोट कीजिए। आप मानिए, अगर आपने नहीं सुना तो मेरी गलती नहीं, मैं आपको बाद में शो के बाद बयान दिखा दूं। मतलब मैं आपसे कम से कम एक्स पे आपसे ज्यादा समय देता हूँ। मैंने ट्विटर था जो पहले, अब एक्स हो गया है। मैं आपको बताता चलूं, ममता बनर्जी ध्रुवीकरण का कोई बयान नहीं देती, आप ये एकदम कह रहे नहीं, हैं? कभी नहीं देती, कभी नहीं कभी देती नहीं हैं? देती हैं। ममता बनर्जी कम से कम हिंदुत्व और हिंदुइज्म के फर्क को जानती हैं। वो हिंदुत्व जो हिंदू सुप्रीमेसी की बात करता है, जो हिंदू की बात करता है और बीच में उनके अधिकार। ममता बनर्जी तो आई थी घुसपैठ के मसले पे 2005 से और घुसपैठ ही करती आई हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी घुसपैठ के मसले पे आई थी। घुसपैठ के मसले पे संसद में चिल्ला चिल्ला कर आई थी वो। मैडम घुसपैठ के मसले पे ही संसद में चिल्ला चिल्ला के आई। सर फिर 2011 में सीएम बनी वो, और वो 2005 से
लोकसभा स्पीकर के मुंह पे कागज फेंक के आई हैं वो, घुसपैठ के मुद्दे पर आई हैं वो। घुसपैठ का मुद्दा उनका सब वन ऑफ द बिगेस्ट मुद्दा था। पार्लियामेंट की स्पीच में उनका उनके मुद्दा जो भी रहा हो, मुद्दा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। घुसपैठ हो रहा है, अब रुकिए। दिक्कत नहीं वो है। नहीं, आप अभी मना कर रहे हैं कि नहीं, घुसपैठ के आप मुद्दे ये पे जो नहीं है। एसआईआर हुआ, आप बताइए कितने रोहिंग्यास मिले हैं, कितने बांग्लादेशी मिले हैं? वो तो आप इलेक्शन आंकड़े कमीशन बताइए। ने बिहार में भी डेटा नहीं दिया था। नहीं डेटा नहीं दिया दे था। रहा है वो डेटा। नहीं, कोई मिला ही नहीं वो तो कह डेटा रहे कहां हैं से जिले के जिले देगा? अधिकारी कोई मिला ही नहीं तो डेटा कहां से देगा? कोई मिला ही नहीं तो डेटा मैं कहां आपके से पास देगा? आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। हाँ। डेटा अब रहेगा तब तो देगा। अब आप देखिए कि एक देश का, जिसे आप मौन मोहन कहते थे प्रधानमंत्री को, एक प्रधानमंत्री 7 दिन से 8 दिन से फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है पर्सनल चॉइस से करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री का डॉलर कहां पहुंच गया है? 95 रुपए 33 पैसे, 62 रुपए था। पेट्रोल डीजल गैस कहां पहुंच गया है? 450 था, अभी 60 रुपए रिसेंटली बढ़ाया गया है। गैस की क्राइसिस है, अभी फिर से बढ़ा है छोटा वाला। आप मतलब इस पे कितना काम कर रहे हो? आप फोटोग्राफी कर रहे हो वहां, यहाँ यमुना कितनी साफ है? ममता बनर्जी ने तो पूछा, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? गंगा वहां तो कम से कम साफ है, यहाँ कितनी साफ है? नदियां कितनी साफ है यहाँ पे? नहीं, सवाल आपका जो सवाल था कि घुसपैठ के मुद्दे तीनों से उसका जवाब नहीं मिला मुझे। नहीं, आप बोले, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा ना कि ममता बनर्जी ने घुसपैठ के सवाल पे सवाल उठाया था 2005 में पार्लियामेंट में, ठीक है? यही पूछा था ना आपने। तो घुसपैठ का जो मुद्दा था उनका, उस पे आप पूछिए कि कितने लोग इधर बीच घुसे हैं उनके शासन में। आप ये मानते हैं कि नहीं घुसे? नहीं घुसे हैं। घुसपैठ को नहीं घुसे। गलत वोटर नहीं आया है? घुसपैठ का मुद्दा जो था, एक गलत वोटर नहीं आया है, आप ये मानते हैं? एक गलत वोटर आया है कि नहीं वो तो आपका ये बताएगा ना इलेक्शन कमीशन जिसने आप एसआईआर तो किया इतना है। एक्सपर्ट है कैलकाटा से, आप ये मानते हैं कि एक गलत वोटर नहीं आया है? नहीं, एक गलत वोटर आया क्या नहीं आया? एक गलत वोटर का हम आंकड़ा थोड़े लेके बैठे, हम तो अब एसआईआर आपको बता रहा हूं, मैं एसआईआर की चीजें बता रहा हूं। 91 लाख वोटर्स का नाम कटा है, जिसमें आपको मालूम है बंगाल में 27% मुसलमान है, करीब 31 लाख मुसलमानों का नाम कटा है, करीब 60 लाख हिंदुओं का, हिंदुओं का नाम कटा है। 10% दोनों कम्युनिटीज से कटा है। हाँ। 10% दोनों कम्युनिटीज से कटा है। 27 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किसका कितना कटा है उस पर आप बात करिए, आप आंकड़े लाइए। जिन्होंने भी किया है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बेसिकली वो स्पेशल इंपेडिमेंट रिमूवल एक्सरसाइज है। तो आप आंकड़े इलेक्शन कमीशन देगा ना, इलेक्शन कमीशन एफआईआर करता नहीं है, उसका ऑब्जर्वर जो है जाके वहां पे छापे मार रहा है, जाके उल्टे एक पार्टी के लिए मीटिंग कर रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आप इलेक्शन कमीशन कितना अनबायस्ड है, फिर आप बीच में बोल रहे हो, फिर आप बीच में बोल रहे हो। आप योगी से क्यों नहीं पूछते हो कि उसने एफआईआर क्यों हटाया? आपको लालू का दिखाई दे रहा है, आपको लालू और अखिलेश यादव का दिखाई दे रहा है, मुलायम सिंह आज मैं इस शो को खत्म आपसे माफी मांग के करूंगी, क्योंकि जो जवाब आप लोगों ने मांगे थे वो नहीं मिल पाए, और मैं उम्मीद करूंगी कि अगली बार फील द थ्रिल में मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। आज जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे वो जवाब आपके सवालों का नहीं दे पाए। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हो